नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रमेश पोखरियाल ने की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कई मुद्दों पर बातचीत। छात्रों की पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी बने योद्धा। लोगों ने तीनों वर्गों के लोगों को किया सम्मान। कोरोना फाइटर्स के नाम से कई वर्गों को सम्मानित। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के ऊपर हुई एफआईआर को लेकर बवाल। कांग्रेस प्रवक्ता ने एफआईआर हटाने के मामले पर लोगों को दिया आश्वासन। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। और राशन को लेकर पीडीएस डीलर और लोगों के बीच गहमागहमी शुरू। उपभोक्ता के बीच खराब चावल की आपूर्ति को लेकर हुई मारपीट। शिकायत देने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना को लेकर अपडेट आ रहा है बिहार से, जहां पर बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और मौजूदा आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है। यानी अब लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौजूदा आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यह पहली सूची जारी हुई, जिसमें से 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बक्सर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होते हुए आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है। कोरोना को लेकर ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि 20 लोगों की रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। और उन्हें भी जो खबर मिल रही है उस लिहाज से उन्हें दूसरी रिपोर्ट अगर उनकी नेगेटिव आती है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और घर पर होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा जाएगा। यानी एक तरफ जहां बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर ये भी मिल रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 20 मरीज जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। अनिल, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी आपके पास है, बताइए। जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूंगा आपको कि जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप बिहार में सफलतापूर्वक नजर आ रहा है और लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसी कड़ी में कोरोना पर विजय पाने वाले की भी आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत राहत की बात है, ये खुशी की बात है कि कोरोना की जंग में कोरोना पे जीत करने वाले की लगातार जो है वो तादाद बढ़ते जा रही है। इसी तादाद में 20 और मरीज जो है वो कोरोना पर की जंग में जीत कर पहली रिपोर्ट उनकी जो है निगेटिव आ गई है। दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी, इन लोगों को घर वापस भेजा जाएगा और वहीं 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अदर और दूसरी तरफ ये बता दें कि बिहार में कोरोना का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फूलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब जो आंकड़ा है बिहार का वो बढ़कर 376 के लगभग का हो गया है, जिसमें 78 के लगभग का हो गया है, सॉरी माफ करेंगे, जिसमें कि 12 पॉजिटिव जो है मरीज और भी नए शामिल हुए हैं, जो कि सभी बक्सर जिले से है और बक्सर के नए भोजपुर जिले से ये बताए जा रहे हैं, जो कि जिसमें कि लगभग 7 जो है महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं इसमें शामिल, जिसमें कि ये कोरोना का लक्षण पाया गया है। जी आदर्श। जी बिल्कुल। और इस बीच लगातार आंकड़े में इजाफा हो रहा है बक्सर के भोजपुर जिले में। अब वहां पर कितने टोटल मरीज हो गए हैं अनिल? जी अगर बात की जाए बक्सर की, तो बक्सर जिले में अब तक जो है लगभग 38 के लगभग ये मरीज जो है वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं अगर बात करें हम पूरे बिहार की, तो लगभग ये आंकड़ा 378 के लगभग पहुंच गया है। जी आदर्श। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तुरंत बताइएगा। वहीं कोरोना वायरस के कहर से देश करहा रहा है। ये वायरस धीरे धीरे आम से लेकर खास लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। पर इस भयानक माहौल में भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी लोगों को बचाने और उन तक सारी खबरों को पहुंचाने के लिए अपने काम को सुदृढ़ता पूर्वक निभा रहे हैं। तभी तो इन्हें कोरोना फाइटर्स के नाम से सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना फाइटर्स द्वारा आम लोगों को बचाने की इस कोशिश पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
खुद भी बचेंगे, औरों को भी बचाएंगे। एक साथ मिलकर हम कोरोना को हराएंगे। ऐसा ही जज्बा रखकर कोरोना फाइटर्स की भूमिका का बखूबी निर्वहन करने वाली देश की पुलिस को सलाम। ऐसे तो पुलिस के जवान और अधिकारी हमारी आपकी सुरक्षा रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस कोरोना रूपी महामारी में हमें पूरी तरह महफूज रखने में जो प्रतिबद्धता उनके द्वारा दिखाई जा रही है वो काबिले तारीफ है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही भावना रखने वाली गढ़वा जिले के उस पुलिस अधिकारी की जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बशिंधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी डीएसपी अजीत कुमार लोगों को संक्रमण के जद में आने से बचाने के साथ साथ लॉकडाउन का 100% अनुपालन कराने को लेकर जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उसका स्थानीय लोग सहृदय सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी की कार्य कुशलता ही है कि अब तक गढ़वा अनुमंडल संक्रमण के जद से बाहर है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का पालन करा रहे हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार जी ने अपनी कार्य को बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। हम इनकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अपनी कार्य को आगे जनता की सेवा में लगाते रहें और भगवान से भी उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि इनको सुरक्षित रखें और हमारा अनुमंडल सुरक्षित रहे। यही कामना के साथ हम उनको व्यवसायिक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। बीमारी को लेकर नगर उटारी के पुलिस पदाधिकारी श्रीमान अजीत कुमार जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है और पूरे नगर उटारी अनुमंडल को अपने जिम्मेवारी को लेते हुए पूरे सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। इस पर व्यवसायिक संघ तथा नगर उटारी के सभी नागरिकों उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का पदाधिकारी हमारे क्षेत्र में है और लोगों के जीवन बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कभी कार्यालय में तो कभी सड़क पर, कभी गांव में तो कभी बॉर्डर पर, कुछ इसी दिनचर्या के साथ इस महामारी से लड़ते हुए कोरोना फाइटर्स की भूमिका का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने वाले डीएसपी अजीत कुमार लोगों की इस सराहना का स्वागत कर रहे हैं। और इसके साथ ही डीएसपी का कहना है कि जिले की जनता पुलिस और प्रशासन की अपील को जिस प्रकार तवज्जो देती है वो काफी सराहनीय है। अगर इसी तरह जनता का साथ मिला तो कोरोना से जंग जीतना काफी आसान हो जाएगा। हम लोग सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन लोगों से अपील करके, लोगों से प्यार से समझा के हर तरीके से करवा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के लोग इस महामारी में जंग जीतें और कोई भी इससे पीड़ित न हो। ये हमारी हरदम कोशिश, हर संभव कोशिश रहती है। सर, बॉर्डरिंग एरिया भी है यहाँ पर, आपकी यूपी सीमा है से जुड़ा हुआ आपका जुरिडिक्शन है, तो ऐसे में वहाँ कैसे हो रहा है सर? बॉर्डरिंग एरिया में दोनों तरफ से पदाधिकारी कंटिन्यूली बने हुए हैं जो लगातार निगरानी रखे हैं कि सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन हो और बॉर्डर एरिया में कोई प्रवेश न कर सके। अपनी कार्य कुशलता के साथ प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिक्षण कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी के जज्बे को देख मन से बस यही निकलता है कि राह में पड़े पर्वत को हौसले से तोड़ रहे हैं वो, रोक रही है जो राह दरिया, धार उसकी मोड़ रही है वो। जब है नजरों में मंजिल तो पहुंचना आसान है, वो अकेले हैं कहां, संग उनके आवाम है। साधना प्लस के लिए गढ़वा से आशीष पांडे के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। बिल्कुल जाहिर तौर पर कोरोना से इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं और मिलकर ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन अगर आपके लिए कोई बाहर है तो आप घर पर रहिए, तभी आप सुरक्षित भी हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। हर इलाके में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ
सड़कों और मकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। झारखंड में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसका आंकड़ा 100 के पार कर गया है, यानी शतक लगा चुका है झारखंड में। और खासकर रांची में ये जो संख्या है सबसे ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि 75% से अधिक जो है, 75% से अधिक जो केस है सिर्फ रांची में ही पाया गया है। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, राज्य सरकार है, पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। तमाम तरह के कवायद किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके, ताकि संक्रमण के खतरे को नहीं बढ़ने दिया जाए। आप देख सकते हैं कि नगर निगम की टीम भी लगातार इस संक्रमण को रोकने में लगी हुई है ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। अलग अलग इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जा रही है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। क्या कुछ प्लान है नगर निगम का और कैसे किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो? हर दिन रूट के वाइज से हो रहा है, हर दिन रूट के वाइज से हो रहा है। जिस एरिया का है रूटीन के हिसाब से होते जा रहा है। आज इस एरिया में ये छूटा हुआ था, इधर सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। बाकी हर एरिया में ट्रैक्टर, छोटा टेम्पू हर वार्ड में निकली हुई है। सभी जगह सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है नगर निगम की ओर से, और बड़ी गाड़ियों से रोड में सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है। अच्छा, क्या क्या इसमें लिक्विड में मिलाया हुआ रहता है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो? इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाया हुआ रहता है। इससे क्या संक्रमण नहीं होता है? ये बैक्टीरिया मारता है ना, सैनिटाइजिंग के काम में आता है। यही बताया गया है हम लोग को। इसी को मिलवा के इसमें हम लोग इसको सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं। जी, हर इलाका में करवा रहे हैं। और इसमें आपको रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लगी हुई है। तो आप रांची नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है, इसके साथ साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग का महकमा भी लगा हुआ है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। और इसके लिए तमाम जो कवायद है वो किए जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण को कैसे कम किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो नजारा है ये सिर्फ रांची के एक इलाके को नहीं सैनिटाइज किया जा रहा है, बल्कि हर इलाके में घूम घूम कर जो नगर निगम की टीम है वो इस जो छिड़काव कर रही है, जो ये जो अपनाई गई है, जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है वो इसलिए अपनाई गई है ताकि इलाके में वायरस अगर हो या संक्रमण जो फैलने की बात हो रही है वो हो तो वो संक्रमण खत्म हो जाए और तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जा सके। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम ये भी मॉनिटर कर रही है और जांच की जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जांच की प्रक्रिया को जो है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि जांच की प्रक्रिया में जब ज्यादा होगा तब जो मामले हैं वो सामने आएंगे। और लगातार जिस तरह से जांच की प्रक्रिया बढ़ रही है तो लगातार केस भी बढ़ रहा है। हालांकि ये राहत वाली बात है कि कई केस जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, कई लोग जो संक्रमित हैं वो ठीक भी हो रहे हैं और संक्रमण का जो दर है वो कम भी रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंस की बात है उसको पालन किया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के बिना इस बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरे के संपर्क में कम आने के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। और सैनिटाइज की जो बात की जा रही है कि हर 2 घंटे पे हाथ धोना है, दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, तमाम प्रक्रियाओं को अपनाना है, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना है, इन तमाम चीजों को करना है और तभी इस वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी आ रही है लगातार कि संक्रमण जो मरीज संक्रमित है कोरोना वायरस से वो ठीक भी हो रहे हैं। अभी तक झारखंड में लगभग 12 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में हौसला भी बढ़ रहा है लोगों का और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका भी हौसला बढ़ रहा है कि संक्रमण का जो दर था वो तो कमा ही है, ठीक होने की प्रक्रिया भी बढ़ रही है। तो ऐसे में इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है और इस वायरस से सतर्क रहकर ही बचाव किया जा सकता है। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। भारतवासियों ने डरना सीखा भी नहीं है, हर लड़ाई को लड़ना सीखा है और जीतना भी सीखा है। इससे भी हम जीत जाएंगे। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे।
इन्फेक्शन, उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक, कान, मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात बोकारो की करते हैं, जहां के एनआईसी सेंटर में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद छात्रों की पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने झारखंड सहित सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। साथ ही इस मौके पर रमेश पोखरियाल ने शिक्षा मंत्रियों से पूछा कि संपूर्ण तालाबंदी की अवधि में स्कूली बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई है उसकी भरपाई के लिए क्या योजना बनाई गई है। इस पर सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि स्कूलों की समय अवधि को बढ़ाकर बाधित हुई पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। फिलहाल स्कूलों का समय सुबह 8 से 2 बजे तक है, उसमें बदलाव कर सुबह 9 बजे से अपराह्न यानी शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। वहीं शनिवार को भी पूरे दिन पढ़ाई की जाएगी। झारखंड में समग्र शिक्षा के तहत जो राशि नहीं मिली है, इसकी जानकारी भी दी गई। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने पर राशि तुरंत दे दी जाएगी। केंद्र की ओर से राज्य को निर्देश दिया गया कि पहले स्कूल अवधि में ही बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता था, लेकिन अब अवकाश अवधि में भी बच्चों को एमडीएम की खाद्य सामग्री दी जाएगी। डीसी में क्षेत्र के बारे में जानकारी समीक्षा हो रहा था। पूरे देश के शिक्षा मंत्री थे और उसमें हमारे देश के शिक्षा मंत्री का डिजिटल की पढ़ाई पर जोर था, एमडीएम पढ़ाई पर जोर था, एमडीएम के भोजन पर जो जोर था। इसलिए सारे चीजों पर पिछले साल हम लोग 2626 करोड़ का बजट था, लेकिन मात्र हम लोग को 1500 करोड़ दिए। उसी पर हमने कहा कि इस नए राज्य है, नए राज्य में यदि आपका ध्यान रहेगा बजट को प्रबंध करेंगे तो हम लोग शिक्षा के बेहतरीन करेंगे। बजट नहीं होगा। हमने इस प्राइवेट विद्यालय पर कहा कि पहले तो रीएडमिशन के नाम से लिया जा रहा था। हमारे साथ बोकारो संवाददाता विजय कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो सब परेशान है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई है। ऐसे में झारखंड सरकार कैसे निपटेगी?
जी, मैं आपको बता दूं आदर्श कि कल जो है वो जो HRD मिनिस्टर हैं उनसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के शिक्षा मंत्री और यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं बोकारो के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस में बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और जो भी अभी जो लॉकडाउन के मद्देनजर जो पढ़ाई बाधित हो रही है बच्चों की जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको लेके बहुत विशेष चर्चा हुई। और उसके बाद जो मिड डे मील की बात है तो मिड डे मील लॉकडाउन के दौरान भी जो है मिड डे मील बच्चों को देने की बात आई है। उसके बाद फिर बातें हुई कि जो निजी विद्यालय हैं जो री एडमिशन ले रहे हैं उन पे लगाम कैसे लगे, इस पे भी उन्होंने बात की। और जो HRD मिनिस्टर है उनसे इस पे भी उन्होंने अपने बात को रूबरू कराया उनसे। और जब हम लोगों ने पूछा कि ये जो किताब की बात आ रही है कि किताब जो है किसी जिले में 20% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और बोकारो में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो इसको लेके भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात तो है मैं तो इस पे जांच कराऊंगा और जांच करने के बाद अगर वो पाया जाएगा तो उस पर उचित कार्रवाई जाएगी। और आज जो उनका एक लेटर आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो है सभी स्कूलों को साफ निर्देश दिया है कि 3 महीने के जो फीस की बात आई थी कि गार्जियन को जो फीस नहीं लेना है उस पर उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो भी विद्यालय मतलब फीस के लिए गार्जियन को परेशान करेंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, यानी ये क्या तय हो गया है कि अब फीस वसूली नहीं की जाएगी? साथ ही एक और सवाल विजय, कि जिस तरीके से अभी खबर ये भी मिल रही है कि CBSE और केंद्र सरकार ने मिलकर ये कहा है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद बच्चों के एग्जाम 10वीं और 12वीं के करवाए जाएंगे, क्या इस बात को लेकर भी कोई चर्चा हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? देखिए, विशेष तौर पे जो है पढ़ाई जो है बच्चों की जो बाधित हो रही है या फिर जो एग्जाम्स हैं या फिर जो अगर मिड डे मील की बात करें या फिर री एडमिशन की बात करें या किताबों की बात करें या फिर अभिभावकों से जो फीस की बात हो रही है, ये इन्हीं सभी बातों पे चर्चा हुई है। और उन्होंने साफ तौर पे जो HRD मिनिस्टर है उनको साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो हमारा फंड है जो हमको फंड देना है तो उन्होंने कहा कि आप हमको चिट्ठी निर्गत करें, मैं फंड भी दूंगा। ये सारी बातें जो है विस्तार रूप से हुई है। और वो जैसा मंत्री झारखंड के जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री उनका कहना है कि हमने विस्तृत सारी बातों पे चर्चा की है। और जो एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि केंद्र जो है उस पर क्या निर्णय लेता है। उसके बाद जैसा होगा फिर हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर हम लोग अपना काम करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप नजर भी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और उधर राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के संबंध में जो FIR दर्ज हुई है उस पर कांग्रेस प्रवक्ता और MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई। वहां बिहारी छात्रों को संकटकालीन स्थिति को देखते हुए उन पर से FIR हटा लेने की गुजारिश भी की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिति उत्पन्न कैसे हुई इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। कांग्रेस ने कोटा में फंसे बिहारी छात्रों से अपील भी की है कि ऐसा कोई भी काम न करे जिससे वहां कानून व्यवस्था की संकट की स्थिति उत्पन्न हो। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के ऊपर वहां की पुलिस ने जो FIR कल किया है उनके द्वारा आयोजित प्रदर्शन और धरना आदि को लेकर आज उस संबंध में बिहार मामलों के जो कांग्रेस के हमारे प्रभारी हैं श्री शक्ति सिंह गोहेल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उन छात्रों की मनोदशा और मानवीय पक्ष को देखते हुए उनसे निवेदन किया है कि उन छात्रों के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस मुकदमे को राजस्थान की सरकार वापस ले, उस पर विचार करे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाया है और छात्रों से भी अपील की है कि वहां की जो स्थिति है सरकार इन चीजों को समझ रही है और कांग्रेस पार्टी की जो राजस्थान की सरकार। और कोटा में फंसे बिहारी छात्रों पर FIR दर्ज हुई, इसी को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये तो मांग कर रही है, नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है कि आप बच्चों को कोटा से वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उन्हें ले जाया जा चुका है और साथ ही कई ऐसे राज्य, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो फिर चाहे वो हरियाणा हो, वहां से बच्चे कोटा से अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन बिहार में आखिर नीतीश कुमार क्यों ऐसा नहीं कर रहे? लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान में है और बच्चों पर FIR होना कितने संवेदनशील बच्चों को लेकर है यह दर्शाता है। वहीं कोरोना वायरस के बीच एक तरफ जहां लॉकडाउन में कामकाज बंद होने की वजह से लोगों के सामने आर्थिक तंगी आ खड़ी हुई है,
तो वहीं दूसरी तरफ पटना के पालीगंज में एक निजी क्लिनिक की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां मरीजों से 2 गुना फीस वसूली जा रही है। स्थानीय मरीज विनय शर्मा के द्वारा डॉक्टर पीके झा के विरुद्ध लॉकडाउन अवधि में मरीजों से मनमाना फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित मरीज की ओर से प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 12 मार्च से भरा हुआ नहीं था, अभी पुर्जा सटा है आज, और कबाड़ के जब थाना में कंप्लेन कोई किसी आदमी ने किया, हम मनोज कुमार पांडे के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य एक 23978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कोरोना को लेकर सीएम आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। कहा, राज्य में टेलीमेडिसिन और दून अस्पताल में ई हॉस्पिटल खोलने की मंजूरी। सीएम ने किया उद्घाटन। एम्स में कोरोना पॉजिटिव निकली मरीज के संपर्क में आए 28 लोग क्वारंटीन। रुड़की के नगला इमारती गांव की है कोरोना पीड़ित। इलाका सील, जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। ऋषिकेश में पिछले 2 से 3 दिनों में 4 कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन सतर्क। देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव ने अपर उप जिलाधिकारी सदर को किया तैनात। कुछ इलाकों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। और देश में मनाया जा रहा रमजान का पवित्र महीना। जसपुर में लॉकडाउन के बीच घर पर रहकर लोग कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। घर पर रहकर कर रहे नमाज अदा। प्रशासन का कर रहे सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शुरुआत सीएम आवास में हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक से करेंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और ऐसे में इस बैठक में के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 से कोरोना वॉरियर्स में रोग प्रतिरोधक